मैं A.K. गोयल, प्रेसिडेंट स्वामी दयानंद CGS लिमिटेड, नंबर 5 सेक्टर 6 द्वारका से हूँ। गोयल साहब, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस का जो जजमेंट आया है, इससे क्या द्वारका की सोसाइटियों को फ़ायदा है या नुकसान है? द्वारका की सोसाइटियों को तो 100% नुकसान है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ये NGT का ऑर्डर कब आया है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में आज से आई होप 1 साल पहले 4-5 लोग आए थे। उसमें एक NGT के सज्जन थे, एक जल बोर्ड के थे, DPCC थे और एक ये मिस्टर महेश कुमार जो बताया केस किया हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया था। पर हमें ये नहीं पता कि वो कोई कोर्ट में केस चल रहा है या उन्होंने केस कर दिया। वो तो उन्होंने भाई सैंपल लेने आए, हम आपका रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम चेक करने आए, करो भाई चेक, हमें कोई सुनने। तो फेडरेशन पार्टी थी ना? नहीं, ये फेडरेशन के मेंबर हैं। मैं फेडरेशन का मेंबर हूँ, पर फेडरेशन मुझे नहीं पता फेडरेशन पार्टी थी इसमें, ना उन्होंने किसी ने बताया कि फेडरेशन पार्टी है इसमें। तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट को उन्होंने पार्टी बनाया था। तो ये नहीं मालूम फेडरेशन के मतलब उन्होंने पार्टी बनाया था, ना किसी ने बताया हमें कि फेडरेशन पार्टी है। कोई ऐसा जब हमारे पास आया तो हमने नॉर्मली भाई वो हमारे यहाँ ले भी गए, पर उन्होंने हमारा सैंपल नहीं लिया, उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमें एक वो रिपोर्ट बना के दे गए, जो भी आए थे 4-5 लोग, भाई ये आपके यहाँ ये पर पानी आपका, वैसे तो ठीक है, सैंपल वगैरह भी ठीक, पर लेके नहीं गए। कह रहे जी आप इसको कुछ कंप्लायंसेस है वो कर देना। उन्होंने ये नहीं कहा कोई ऑर्डर आया है, कोई केस चल रहा है, भाई सर्वे है एक तरह से, ये में कोई बात नहीं, नो इशू। मैं MC में था वहाँ पर, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट में केस चल रहा था या फेडरेशन उसमें पार्टी थी। मतलब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? फेडरेशन पार्टी थी तब भी मेंबर्स को और MC को नहीं पता था? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है कि पार्टी है, फेडरेशन पार्टी है। आपको आपके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मिश्रा किसी ने भी नहीं बताया? नहीं, किसने नहीं बताया। थैंक यू सर। अब ये जो भी रीजन है वो थे या नहीं थे पार्टी, अब ये तो बाद की बात है। हाँ जी। मेरा नाम TP मणियप्पन। I belong to Vidyut Apartments. Vidyut Apartments. Vidyut Apartments. Sir, do you know anything about the NGT case? No. Regarding rainwater harvesting system The in Dwarka? system we know. System you know, but yes. Do you know the latest order of NGT on rainwater harvesting case? It never came to my knowledge. But Federation was party to it. This is what lately we came to know. Federation was respondent in the case. Could be, but we don't know. Even why did the Federation didn't file any reply in this case? If that notice would have gone to President, it is the responsibility of the President to take the consent of the members and go for the court case reply or anything. There is a legal wing also. They could have done it. Legal wing of Federation is there? Legal wing they have made. Okay. They have made our own subcommittee. Yeah. So, what do you think? Why didn't the Federation file their reply in the case? We must say in this way that why Sudha has not given the reply. We must take like that, because no federation, no member, nobody is knowing about this, and it was in the custody of Miss Sudha. It means she herself personally responsible for this, I must say. That's true. But what do you feel? Whether the CGHS members will be benefited by this order, or are they losing anything? The order is not beneficial to the CGHS at all, because it is a one-sided order. Do you think if the reply would have been filed in NGT through Dwarka Federation, then it would have given relief to the Dwarka residents? Yeah, it would have been given. It would have been given. No doubt about it. Now all Dwarka Resident Federation has planning to move a MA application in this case. So, do you support this? Yes, we will support. Thank you, sir. मेरा नाम नानक चंद है। मैं सेक्टर 23 में रहता हूँ और जो हमारी फेडरेशन की मैनेजिंग कमेटी है उसमें एग्जिस्टिंगली वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नानक चंद साहब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस जो NGT में चला, इसके विषय में आपको जानकारी है कोई? ऐसा इस बारे में हमें अभी रिसेंटली जब इसका ऑर्डर आया है, ऑर्डर आने पे ही हमें मालूम चला है। उससे पहले हमारी जानकारी में कोई बात नहीं थी किसी भी तरह की। आप तो फेडरेशन के मेंबर हैं। वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हैं, तब भी आपको नहीं पता? नहीं मालूम, हमारी नॉलेज में कभी ये बात नहीं लाई गई। तो इसमें तो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनको पार्टी बनाया गया। हमारे को नहीं मालूम, क्योंकि कभी भी मैनेजिंग कमेटी में ये बात नहीं बताई गई।
आपको लगता है कि अच्छा इसमें फेडरेशन ने अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जब हमें मालूम ही नहीं है कि वो कोई फेडरेशन पार्टी थी या नहीं थी, तो जवाब कैसे देते? जवाब ना देने की वजह से क्या द्वारका वासियों को नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि अभी मालूम चल रहा है कि फेडरेशन को पार्टी बनाया गया था और उसके जब नॉलेज में मैनेजिंग कमेटी की भी नहीं आई तो जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने की वजह से अब जो सोसाइटी पे खर्चे आएंगे वो तो बियर करने पड़ेंगे, या उस डिसीजन को हमें फाइट करना पड़ेगा रिवर्स करवाने के लिए। क्योंकि जो हमारी डिज़ाइन है, जब सोसाइटी अब बनी थी तो डिज़ाइन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अप्रूवल से वो डिज़ाइन हमें दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू मिला था और उसी हिसाब से हमने पिट बनवाई। पिट बनवाने का 2017 के आसपास, 15, 16, 17 के आसपास की बात है, उन्होंने तब एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि बालकोनी का पानी नहीं जाएगा। हमें सारा रीअलाइनमेंट तब करवाया। अब 4 साल के बाद या 6 साल के बाद, जो 17 के बाद अगर हम 22 या 23 भी मान लें तो 5 साल के बाद अब इन्होंने ये नया जो मतलब जो इशू बनाया है कि सड़क का पानी मतलब वो भी जब उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में ना जाए तो सड़क का पानी जाएगा कहाँ? अगर हम उसको सीवर के पानी के साथ मिला दें, 2 ही चांसेस, रेन वाटर में जाएगा या सीवर में जाएगा, तो सीवर की तो ट्रीटमेंट में इतना खर्चा आ जाएगा, उससे फ़ायदा क्या हुआ? और जो सड़कों का जो पब्लिक रोड्स हैं उसका पानी कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्चा है द्वारका में रेन वाटर ड्रेन्स बनाने के लिए, और वो ड्रेन अल्टीमेटली जाके साहिबी नदी है जिसको हम आजकल नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं, उसमें जाके मिल रहा है। तो उस पानी का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और सोसाइटी की सड़कों के अंदर तो कोई ऐसा गंदगी भी नहीं मिलती, पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह, सड़क पे तो सब तरह का वेस्टेज है, आपको वो लगता सारा है मिलता है। कि अगर इसमें जवाब दाखिल किया गया होता सही समय पे तो क्या द्वारका वासियों को फायदा होता? बिल्कुल फ़ायदा होता। और दूसरी बात है, देखा जाए प्राइमा फेसी जैसे लग रहा है ये ऑर्डर ही गलत है। इसमें कोई दे हैव नॉट अप्लाइड द एक्चुअली जुडिशियल माइंड कि हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप सड़क के पानी को कहाँ ले जाएंगे? जैसा कि मैंने बताया, सीवर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उसका खर्चा कितना ज़्यादा हो जाएगा, और अदरवाइज पानी जाएगा कहाँ? थैंक यू सो मच।